कॉकरोच जनता पार्टी अब यहीं समाप्त हो गई है। कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, जो क्षणिक होता है। कॉकरोच जनता पार्टी आगामी 6 महीने में फिर से कोई नया आंदोलन करेगी? जी 40% चांसेस है। अब कॉकरोच जनता पार्टी कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी या कोई भी अन्य राजनीतिक चेहरा लेकर के उभरेगी? साल भर में हो सकता है, 6 महीने में नहीं हो सकता। अभिजीत दीप के जो इसके संस्थापक हैं वो अगला लोकसभा या किसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 90%। क्या इस पूरे आंदोलन का असर नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता पर आने वाले चुनाव तक रहेगा? जी, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रभाव जल्दी। सोनम वांगचुक, क्या वो आने वाला 2029 का लोकसभा चुनाव आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं? तो अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो नए शिक्षा मंत्री आएंगे, क्या वो आने वाले कार्यकाल के लिए बेहतर होंगे? तो क्या ये जो आंदोलन होगा ये फिर से जेन जी या युवाओं से ही जुड़ा होगा? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद आने वाला अगला शिक्षा मंत्री क्या पुरुष होगा? जी, अभी हम जो प्रेडिक्शन कर रहे थे वो हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हम दिल्ली का प्रेडिक्शन कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अमेरिका में बैठे हुए लोगों का भी आप प्रेडिक्शन कर सकते, राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए तो मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। आने वाले समय में आप अनुमति देंगे तो मैं भी ऑरा मीटर के साथ लोगों की समाज सेवा करूंगा। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। कहते हैं कि भविष्य को पहले से जान पाना लगभग असंभव सा होता है, लेकिन कुछ घटनाएं पहले ही संकेत देने लगती हैं। कई ऊर्जा से घटनाओं का पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले पॉडकास्ट में हमने ऑरा मीटर पेंडुलम के माध्यम से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर कई सवाल पूछे थे। उन्हीं सवालों में एक बड़ा सवाल था कि क्या तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? उस समय जो संकेत आया वो चौंकाने वाला था और जवाब था हाँ। और अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आंदोलन समाप्त हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उस पिछली रीडिंग की एक चर्चा एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य यह कहना नहीं है कि पिछला संकेत सही निकला। असली सवाल है कि अब आगे क्या होगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी की भूमिका आंदोलन के साथ ही समाप्त हो जाएगी या यहां से उनकी नई यात्रा शुरू होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की राजनीति में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन आने वाला है जिसकी ऊर्जा आज ही ऑरा मीटर पकड़ सकता है? आज हम इन्हीं सवालों को एक बार फिर से ऊर्जा के पैमाने पर परखेंगे। और साथ ही एक बात हम आप सभी को स्पष्ट कर दें कि ऑरा मीटर, पेंडुलम, एल रॉड व अन्य इक्विपमेंट से मिलने वाले संकेतों को हम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यह हमारे अतिथि की ऊर्जा आधारित पद्धति और व्याख्या पर आधारित है। दर्शक इसे उसी संदर्भ में देखें। तो आइए जानते हैं कि आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह असली कहानी अब शुरू होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष पॉडकास्ट। तो आज पुनः हमारे साथ है स्वामी शिवानंद जी। शिवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार आपका। और आपके ऊर्जा का आभास इसी चीज़ से मुझे प्रतीत हो जाता है कि जब भी आप हमारे स्टूडियो में आते हैं बहुत ही मुझे पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील होने लगता है। हर हर महादेव। आपके आस्तिक मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम सादर पूर्वक और नमः शिवाय। और देखिए, इस पर बताने का कोई विषय या भूमिका बनाने का कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी यह वीडियोस पड़ी हुई है। आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, तब लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। आपने बताया था कि बहुत जल्द ही, शीघ्र ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
फिलहाल हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है कि उनकी इस्तीफा देने के पीछे सबसे बड़ी क्या ऊर्जा थी, क्या वजह थी? आंदोलन या राजनीतिक दबाव? वजह आंदोलन है। आंदोलन है। आंदोलन। आंदोलन। तो कहीं ना कहीं आंदोलन की वजह से एक बड़ा दबाव बना, और जैसा कि आपने पिछले पॉडकास्ट में स्पष्ट कर दिया था कि सरकार दबाव नहीं बनाएगी, न ही सरकार उनसे इस्तीफा मांगेगी, नैतिकता के तौर पर वो स्वयं इस्तीफा देंगे, और वैसा ही हुआ। जी। तो क्या कह सकते हैं कि भविष्य की हर घटनाओं को पहले ही ऊर्जा के माध्यम से पढ़ा जा सकता है? जी, पढ़ा जा सकता है, ऊर्जा के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं जैसे पिछली बार आपको कहा था कि ऊर्जा के माध्यम से जो पढ़ा जाता है वो सही तो होता है, लेकिन जब वो मतलब परिस्थितियों के साथ जब इन द फ्यूचर, इन कोर्स ऑफ द ड्यूरेशन, द टाइम बिंग में अगर कुछ चेंजेस होता है तो ह्यूमन का ऊर्जा हर वक्त एक ही तरह नहीं होता, उनका चेंजेस होता है। तो उनका जब चेंजेस होता है फिर ये रिजल्ट का थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जैसे जो पिछली बार हमने कहा, मतलब जब आपने पूछा था तो कहा था तो 20 दिन के बाद उनका रिजिग्नेशन होगा, लेकिन रिजिग्नेशन तो हो गया, लेकिन बहुत जल्द हो गया उनका, उससे जी पहले। नहीं, आपने बोला था लगभग 1 महीने से पहले होगा। हाँ, हो जाए। हाँ। हाँ। लेकिन वो जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन रिजल्ट तो मैक्सिमम इट विल कम। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी घटना के नियर बाई, जितना जी। नियर बाई अगर हम जी, उसकी जी। कलेक्टिव एनर्जी को जी, मापेंगे जी, जी। तो रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट हाँ, आएगा। पक्का आएगा, पक्का आएगा। ये डिपेंड करता है एनर्जी कितना हम चैनलाइज कर पाते हैं, इसके हालांकि ऊपर आपका डिपेंड करता पहला पॉडकास्ट आज भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम बहुत शॉर्ट में समझना चाहेंगे कि जी। पेंडुलम से, ऑरा मीटर से, या अन्य जो भी इक्विपमेंट हैं, वो तो एक साधारण से इक्विपमेंट है, उससे ऊर्जा को कैसे पढ़ते हैं आप? नहीं जी, एक्चुअली जो इक्विपमेंट है इससे भी मतलब जैसे देखिए, एक मंदिर में एक विग्रह जो स्टैचू प्रतिष्ठा होता है तो उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। वैसे ये जो ऊर्जा यंत्र होते हैं इनका भी यूटिलाइजेशन करने से पहले थोड़ा उसको चार्ज करना पड़ता है। जैसे हम जो पेंडुलम सब यूज़ करते हैं इसको हम सेलेनाइट के ऊपर चार्ज करते हैं हर मतलब फुल मून को। जी। वो चार्ज होने के बाद वो पूरा महीने भर वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है 100%। ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसके हिसाब से चार्ज कर मतलब ये तो प्रक्रिया हो गई वो जो आप प्रक्रिया। पूर्ण करते हैं। जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये घटनाओं को पढ़ती कैसे है? अपने ऊर्जा के अनुसार ये घटनाओं को हम इसको इंटरप्रेट करते हैं और मतलब एक क्वेश्चन डालते हैं। जब हम ऊर्जा को ऐलान करते हैं मन ही मन अपना क्वेश्चन को डालते हैं और ये यस और नो में आंसर देती है। और ये से भी आप समझ सकते हैं कि जब हम ऊर्जा को, अपने एनर्जी को जब चैनलाइज करते हैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ, तब ये जो फील्ड क्रिएट करता है अपना ऑरा को एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करने के बाद इसमें बलो मतलब ये सब्सटेंशियस भी होता है, बहुत सब्सटेंशियल होता है। इसको ये अपने आप में पूरा एक मतलब पूरा दृढ़ बनता है। और इसको इसके साथ हम जब वो इक्विपमेंट को एनालाइज करने निकालते हैं, इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, तब इक्विपमेंट का अंदर जो ऊर्जा रहती है उसके साथ हमारा ऊर्जा काम करने लगती है। और इसीलिए हम पहली मतलब पिछली बार भी बोल रहा था, ये ऊर्जा को कैसे चैनलाइज किया जा सके, इसका भी एक माध्यम है, एक प्रणाली है, एक शिक्षा है। ऐसे ऐसे मतलब हर कोई आपने पूछे थे, आपको याद होगा कि कोई ना सब कोई यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हर कोई यूज़ कर सकता है, दो उनको चैनलाइजेशन करनी आनी चाहिए और उनके अंदर उतना ऊर्जा वो यूज़ करनी चाहिए। आपने पिछली बार एक शब्द बोला था, वो हमारी हाईलाइट इंट्रो में भी था। आपने कहा था कि ये एटम की तरह है, कि एटम की तरह खतरनाक भी है और जी, वैसे बहुत जी। सरल भी है। बहुत छोटा है, एटम की तरह बहुत सूक्ष्म है, येट ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। मतलब जैसे बम जैसे फटता है तो जितना प्रभाव डालता है उतना प्रभाव डालता है, वैसे ही है जी। ये जो शरीर दिखता है वो शरीर कुछ भी नहीं है, अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वही सब कुछ है।
मैं एक चीज बस यहाँ थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहूंगा कि सूक्ष्म शरीर तो वो आपका सूक्ष्म शरीर है। अभी हम जो प्रेडिक्शन कर रहे थे वो हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हम दिल्ली का प्रेडिक्शन कर रहे थे, जी कोई एक सामूहिक ऊर्जा का प्रेडिक्शन कर रहे जी थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अमेरिका में बैठे हुए लोगों का भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा हर जगह रहता है, इम्यूनो प्रेजेंट। यहाँ की ऊर्जा वहां से कैसे कनेक्ट है? सांसों के आप सांस ले रहे हैं ना, हम भी सांस ले रहे हैं, आपको क्या पता, हमको क्या पता, ये सांसों का सब एक ही जगह तो है। ऑक्सीजन का क्या अस्तित्व है? हर जगह है, ये तो क्रिएशन है, इट इज द नेचर इटसेल्फ, ये हर जगह है, हर जगह। अच्छा देखिए, एक मोबाइल फोन का कुछ कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं, वायर वायर कुछ नहीं है। आप बात करते हैं और हम यहाँ बैठ के कहीं और अमेरिका में हैं, हम आपसे बात करते हैं, तो कैसे कनेक्ट होता है? कुछ सैटेलाइट होता है जिसके साथ कनेक्टिविटी होता है। वैसे सारे सोल का एक सुप्रीम होता है जिसको हम सुप्रीम सोल बोलते हैं, और जब वो ब्रह्मांड है, सुप्रीम सोल ब्रह्मांड है, जब हम उसे चैनलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो जो उसका सिग्नल होता है वहाँ जाके अप्रोच हो जाता है। फिर हम जो एफर्मेशन डालते हैं, तो जो हम अंदर से हम जो एनालाइज करने, मतलब ऊर्जा को संतुलन लाने के बाद जब हम पूछते हैं, उसका सवाल पूछते हैं, तब और इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं, तब ऑटोमेटिकली जवाब सही ही आता है। हाँ, दो फिर से मैं बता देता हूँ, अगर वो आगे या पीछे हो उसका मायना कुछ नहीं है, मतलब जल्दी हो या देर में हो मायना नहीं है, लेकिन होता ही है। जी चलिए, यहाँ पर अब हम इस पर हम एक विस्तृत अगला पॉडकास्ट करेंगे जिसकी तैयारी है, तो उस जी। विषय पर हम ऑरा मीटर लोगों को चलाना भी सिखाएंगे, पेंडुलम भी चलाना सिखाएंगे, और उसकी एनर्जी कैसे लाइन की जाती है ये भी बताएंगे। और कैसे रीड किया जा सकता है वो भी हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन और से भी आप रीड कर सकते हैं। जी अभी हमारा जो सवाल है, मैं जी। चाहूंगा कि सीजेपी पे भी हम थोड़ा सा कलेक्टिव एनर्जीज की बात करें अभी। तो अगला जो सवाल है मेरा वो ये है कि क्या अब कॉकरोच जनता पार्टी कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी या कोई भी अन्य राजनीतिक चेहरा लेकर के उभरेगी? जी नहीं। नहीं। क्या अभिजीत दीप के जो इसके संस्थापक हैं वो अगला लोकसभा या किसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जी 40% चांसेस है। ये भी देख सकते हैं कि क्या वो अभिजीत दीप के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं। तो क्या किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं। तो क्या इनडायरेक्टली किसी चुनाव में उनकी भूमिका होगी?
नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब उनका चुनाव से कोई लेन देन ही नहीं होगा शायद। तो वो जो 40% के आसपास आपकी आ रही थी कि उनकी सहभागिता रहेगी, वो कहीं इनडायरेक्टली रहेगी, शायद कुछ और तरीके से। मतलब डायरेक्ट अभी वो चुनाव में आपको इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जी नहीं। ऐसा देखिए, इंसान का दो तरीका होता है। अभी इंसान जो है सब कुछ निर्मित करने लगा है, सब क्रिएट करने लगा है खुद। हम्म तो इस क्रिएशन में वो अपना जिस तरह की ऊर्जा से वो उसको क्रिएट करता है, उसी तरह उसका रिजल्ट उसको मिलता है। और आपको तो ये पता है, ये तो कलयुग है। हम्म यहाँ जो भी निर्मित होगा तो उसमें 90% नेगेटिव ही निर्मित होगा, कोई पॉजिटिव नहीं। ना आज के कोई वेपन, ना कोई साइंटिफिक टेक्निक, ना कुछ भी इंसान का इंसानियत को और दैवत्व जो बोलते हैं उसको ना क्रिएट कर सकता है, ना इम्प्रूव कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। सिर्फ नुकसान ना मौत से बचा सकती है, ना पैदा कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, जो क्षणिक होता है, उतना दे सकती है। और उसके साथ आने वाले जितने कॉन्सिक्वेंसेस होता है, दिस एवरी एंड ईच एंड इंडिविजुअल हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, has to face the consequences, and that is only what is going on right now all over the world, not only in India, all over the world. जी। So ये कैसे करेंगे, दीपके साहब अभी कैसे वो इन्वॉल्व होंगे, he only will find out a way according to his own abilities, what he can do and how he will do, how he will represent himself in front of the 140 crore people of India. एक सवाल ले लेते हैं जी कि क्या अभिजीत दिपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जी। आने वाले सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे? जी देंगे। देंगे। तो मुझे लगता है यही हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होंगे। पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे सोशलिस्ट सोनम वांगचुक के बारे में पूछा था, तो आपने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। ये देख लीजिए कि क्या वो आने वाला 2029 का लोकसभा चुनाव आपको लड़ते हुए दिख रहे हैं? जी। क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे या व्यक्तिगत कोई राजनीतिक दल खड़ा करेंगे? कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। अलाइन हो सकते हैं वो? हो सकता है, अलाइन हो सकता है, यस।
क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब यहीं समाप्त हो गई है या आगे भी वो कोई नई रणनीति बनाएंगे? सीजेपी अपना पार्टी नहीं बना सकते। क्या देखिए, सीजेपी? मेरा सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अगले कुछ समय में, लगभग 6 महीने या 1 साल भर में, जी कोई बड़ा आंदोलन फिर से करते हुए दिख रही है? जी नहीं, 6 महीने में वो बड़ा आंदोलन करते हुए दिख नहीं रही है, लेकिन आप अगर कहते हैं तो देखते हैं 1 साल का कुछ एक जी। बार। जी, 1 साल में करने की बहुत सूचनाएं हैं। जी। तो क्या ये जो आंदोलन होगा ये फिर से जेन जी या युवाओं से ही जुड़ा होगा? जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की आपने बोली तो वो तो युवाओं का ही है। और लेकिन एक सफलता के बाद ये भी हो सकता है कि ये कई मुद्दों में जो है अपने आप में समाहित होने लगे। इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो अगला मुद्दा होगा 1 साल के अंदर, आप बता रहे हैं फिर से दिख रहा है एक आंदोलन, तो वो जेन जी से ही जुड़ा होगा, युवाओं से ही जुड़ा होगा? देख रहा हूँ। जी नहीं। इसीलिए मैंने पूछा था। तो अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो नए शिक्षा मंत्री आएंगे, क्या वो आने वाले कार्यकाल के लिए बेहतर होंगे? जी। क्या जेपी नड्डा को ही शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया जा सकता है? जी नहीं। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद आने वाला अगला शिक्षा मंत्री क्या पुरुष होगा? जी, यानी किसी मेल पुरुष सांसद के को ही मेल संसद की दिया जाए, शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। क्या अगले 12 महीने में किसी भी वजह से मोदी सरकार के किसी और बड़े मंत्री का इस्तीफा हो सकता है? जी नहीं होगा। अब नहीं दिख रहा। क्या इस पूरे आंदोलन का असर नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता पर आने वाले चुनाव तक रहेगा या इसका प्रभाव जल्दी समाप्त हो जाएगा?
जी, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रभाव जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब आने वाले चुनाव तक इस नहीं आंदोलन का रहेगा, कोई असर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। साथ ही अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलेक्टिव पॉलिटिकल एनर्जी मापें, तो पिछले पॉडकास्ट की अपेक्षा जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ था, तब से लेकर अब तक उनकी कलेक्टिव पॉलिटिकल एनर्जी बढ़ी है या घटी है? जी, नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव बढ़ेगा, बढ़ा है बढ़ा है। पिछले पॉडकास्ट की अपेक्षा। बढ़ा है। इस्तीफा देने के बाद उनको बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है और उनका अपना पर्सनल जो मतलब क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ा है उनका। स्वामी जी, बहुत बहुत आभार। आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत ही आनंद आता है। वाकई में आप जब भी स्टूडियो में आते हैं तो मेरे हर्ष की सीमा नहीं रहती है और एनर्जीज जो है अपने आप एक्सप्लोर होने लगती है। लेकिन धन्यवाद। बस यही समझना चाहूँगा चलते चलते, एक बार हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि इस छोटे से पेंडुलम से, इस छोटे से ऑरा मीटर्स से आप इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे समेट लेते हैं? जी, फिर से मैं आपको वही रिपीटेडली वही बोल रहा हूँ कि दिस ऑल थिंग्स रन्स ऑन द एनर्जी ओनली एंड दिस ऑल आर वाइब्रेशंस. Whatever you get, all these things are vibrations. If you can analyze, you can channelize your energy and analyze in proper way with some विज्ञान, मतलब कुछ विज्ञान भी है इन सम विज्ञान, जस्ट लाइक मैं सीधा कह देता हूँ आपको स्वर विज्ञान. जी। तो क्या होता है वो एनर्जी के साथ ये जो पेंडुलम हो गया, जो एनर्जी टूल्स हो गए, ये टूल्स को हम मतलब चैनलाइज कर सकते हैं. मतलब टूल्स को हम अपना एनर्जी के साथ मिला सकते हैं. मिलाने के बाद देखिए, हाथ आपके साथ आपके कंधे में है. अभी आप बोलिए, आप दिमाग को बोलिए राइज राइट हैंड, तो ऑटोमेटिकली आपको राइट उड़ जाएगा। राइट उड़ जाएगा. अगर हाथ आपका वहाँ नहीं है, डिटैच होके है और हाथ वहाँ नहीं है, सोचिए एक पल के लिए, हाथ आपके शरीर से लगा नहीं है, आपका डिटैच होके हाथ है, तो आप कोई कमांड देंगे तो कोई चलेगा? वो नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेन से जो नर्व सिस्टम है हाथ का वो लगा हुआ है. ऐसे अनविजिबल वाइब्रेशंस जो एनर्जी का होता है वो इसके साथ मिला होता है. आप चुंबक तो देखे ना, मैग्नेट. जी। मैग्नेट अगर कहीं स्टूल पे है और सेम आकृति का सेम और एक लोहा अगर रखा जाए, तो दूर से आपको कौन सा लोहा कौन सा मैग्नेट कुछ पहचान में आता है? नहीं कर सकते. लेकिन अगर साथ में अगर नजदीक जाके उनको मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेट कौन सा है. तो मैग्नेट का जो फील्ड है, कैसे वो लोहा को आकर्षित करके इससे साथ लगाता है, कैसे वो कोई मैग्नेट का वो फील्ड कुछ विजुअलाइज होता है क्या? मतलब आप विजुअलाइज कर सकते हैं क्या? उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते. अरे इनविजिबल ही है. जो पावर है, जो शक्तियां हैं, जो आपका वाइब्रेशन है, इनविजिबल ही है. सब इनविजिबल है. अब मनुष्य का क्या हो गया, पूरा तार्किक बन गया. जो आंखों से देखा सच माना, जो कान से सुना सच माना, जो मतलब जो उसका पंचेंद्रिय से जो उसको सेंसेशन लग रहा है वो सच मानने लगा. और ऐसे मानने के लिए पंचेंद्रियां हैं, वो भी हैं मानने के लिए, क्योंकि नेचर तो उसका रूल को तोड़ता नहीं है. नेचर अपना रूल को रखता ही है, और जब रूल को रखता है तो वही रूल लागू भी होता है. नेचर में जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी जंतु जीव जंतु हैं, इंक्लूसिव ऑफ ह्यूमन एज ए सोशल एनिमल, तो वो भी वैसे ही काम करता है, गलत नहीं है. लेकिन ये नेचर के हिसाब से जो चलता है वो सिर्फ कुछ समय के लिए चलता है, जो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है. और इस चलाने वाला कौन सा चीज है? वो होता है एनर्जी.
नेचर भी एनर्जी के साथ ही चलती है। विदाउट एनर्जी नेचर एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे पेड़ है, लेकिन पेड़ का पत्ता सांस लेती है, बिना सांस लेके पत्ता कहाँ से, मतलब वो ग्रीन, मतलब वो ताजी कैसे रह सकते? पेड़ तो मर जाएगी ना। अब ट्राई करके देखिए, अगर एक छोटा सा पेड़ को लेके आप अगर कहीं रख देंगे, उसके ऊपर ढक्कन डाल दिए जहां उसको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो कितना दिन वो पेड़ रहेगा? आप देख लीजिए, वो तो बहुत जल्द मर जाएगा पेड़। तो ये जितना भी है, इसको इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लिविंग एंटिटी, एवरीथिंग हैज ए लिंक विद द एनर्जी, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी। आई एम स्पेलिंग इट आउट एज ए एनर्जी, बट एनर्जी फ्रॉम वेयर इट विल कम? It will come from the cosmos only, and from that from the supreme only. दैट मीन कि हम नेचर के जितना करीब रहेंगे उतने बेहतर रहेंगे। यस, बेहतर रहेंगे। और देखिए, वही एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं यहाँ पे। उसी एनर्जी को हम चैनलाइज, मतलब क्या है, उसको हम आकर्षित करके अपने एनर्जी, हमारा बॉडी में भी जो एनर्जी है वो भी कॉस्मिक एनर्जी है, छोटा सा मात्र है, उसके साथ बृहत के साथ मिलाते हैं। वो मिलाने के बाद जब चैनलाइज होता है तो ये होकर ही रहता है। हाँ, हम अगर कुछ गड़बड़ करें वो भी हो जाता है। आपको पता है, अगर किसी को, अगर कोई अगर सोचे मैं एनर्जी के साथ अलाइन होके अगर सोचे किसी को मैं मार डालूंगा, तो वो मार भी देगा, हो जाएगा। एनर्जी के साथ अलाइन करने के बाद जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आप देखे होंगे घर में बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलते हैं शुभ शुभ बोलो? मतलब अशुभ भी बोला जाता है। राइट। अशुभ जब बोला जाता है तो फलीकृत हो जाता है। उसीलिए बड़े बुजुर्गों ने देख के बोला, अरे छोटे शुभ शुभ बोलो, क्योंकि वो पूरी एनर्जी के साथ शुभ शुभ बोलो तो शुभ शुभ होता है। तो उसीलिए ये चीजें हैं सर। आज ये जो जमाना पूरा टोटल बदल गया, मैं बोला ना आपको, सब अपने आप क्रिएट करना शुरू कर दिया। कुछ भी क्रिएट कीजिए, जो भी क्रिएट कीजिए, हम जब एक बार पैदा हो गए तो जाने वाले ही हैं टिकट काट के। और फिर जितना भी क्रिएट कर देंगे तो क्या हुआ, सब तो छोड़ के जाने वाले। तो इसको क्रिएट कीजिए, बिकम ए विटनेस टू दैट एनर्जी। एनर्जी को महसूस कीजिए, एनर्जी को महसूस करके आपका पावर कितना डेवलप हुआ आपको खुद को महसूस हो जाएगा। और आप जो चाहो वो आप डिजर्व कर सकते, जो चाहो आप कर सकते हो ब्रह्मांड में। यू कैन डू एनीथिंग। वो प्रिटी सीरियस थिंग है। और देखिए, मैं पूरा जो बताता हूँ पूरा सच सच ही बताता हूँ। यहाँ कोई डुप्लीकेसी नहीं है, नथिंग। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं बहुत छोटा हूँ। इसीलिए तो मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। और आने वाले समय में आप अनुमति देंगे तो मैं भी ऑरा मीटर के साथ लोगों की समाज सेवा करूंगा। जी जी जी, जरूर, 100%। और साथ ही मैं अपने व्यूवर से भी चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं कि स्वामी शिवानंद जी के साथ हम आने वाले पॉडकास्ट में कोर्स के बारे में डिस्कशंस करें, ऑरा मीटर कैसे चलाया जाता है, ये चीज़ों पर हम डिस्कशंस करें, या हम कोई स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन करें, या किसी करंट सब्जेक्ट पर जैसे हम अभी सवालों के जवाब देते हैं उस तरीके से सवाल जवाब करें। जो भी कमेंट्स अधिक संख्या में आएंगे उन्हीं विषय पर हम अगला पॉडकास्ट करेंगे। स्वामी जी, पुनः आपका बहुत बहुत आभार। हृदय तल से मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूं कि आपने विशेष जानकारी दी और हमारे स्टूडियो पर आपने आकर के हमसे संवाद किया। आस्तिक मीडिया के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और अगर आपके दर्शकों में किसी को भी मेरे से कुछ भी फायदा हुआ है तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और धन्य मानूंगा अपने आप को। हर हर महादेव। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमने करंट विषयों पर जो पिछला पॉडकास्ट किया था उसी को हमने आगे एक्सटेंड किया और जाना कि कैसे ऑरा मीटर, पेंडुलम या अन्य जो उपयंत्र हैं वह कार्य करते हैं। साथ ही हमने आने वाले समय में सीजेपी का क्या भविष्य हो सकता है वह भी आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताया। साथ ही जैसा आप हमें गाइडेंस देते जाएंगे, अगले पॉडकास्ट में हम स्वामी शिवानंद जी से उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही स्वामी शिवानंद जी के अगर आप पुराना वीडियोस देखिएगा तो इनके बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ये ऑरा मीटर, पेंडुलम, एल रॉड या ऊर्जा के जो अन्य तमाम माध्यम हैं उन सभी के कोर्सेस
कराते हैं। 21 दिनों का कोर्स होता है। ऑनलाइन माध्यम से भी आप कर सकते हैं। स्वामी जी से अगर व्यक्तिगत मुलाकात करना चाहते हैं, विशाखापट्टनम हीलिंग सेंटर पे जाकर के आप मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही शीघ्र ही स्वामी जी का एक वृहद आश्रम उड़ीसा में भी बनने जा रहा है। कुछ ही समय पश्चात स्वामी जी की डेट वहाँ पर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही अगर आप ऑनलाइन माध्यम से भी स्वामी जी से गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शंस में भी मैं पूरी डिटेल्स दे दूंगा। उस नंबर पर कॉल करके आप स्वामी जी से व्यक्तिगत समय लेकर के अपने जीवन की समस्याओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। अगली कड़ी में इसी तरीके से विशेष विषय पर होगी चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सादर धन्यवाद। हर हर महादेव।